जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे जितने यूट्यूबर परिवार सबको नमस्कार। छोटे बच्चों को मधुर मधुर प्यार। मैं एक आज कथा लेके आई हूँ, एक ब्राह्मण और एक कौवा का भेंट। एक ब्राह्मण एक कौवा का भेंट। आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब देरी न करते हुए हम कहानी को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण प्रतिदिन नित्य दिन नदी किनारे नहाने जाते, स्नान ध्यान करते थे और भोग बनाते थे। कृष्ण जी के उपासक थे, यानी विष्णु भगवान को। कृष्ण कहिए, विष्णु कहिए, सब तो वही है। तो उपासक थे, तो बहुत श्रद्धा से, बहुत प्रेम से वो भोजन बनाते थे, भोग बनाते थे, प्रभु को भोग लगाते थे। उसके बाद वो खाते थे। तो एक दिन जो है, गांव के कुछ लोग आ गए और वो ब्राह्मण जो थे भोजन गए गंगा, और गंगा जी से नहा धो करके आए अपने कुटिया में। भोग तो बना लिए, इतने में कुछ लोग आ ही जाते हैं। जहाँ भक्त रहते हैं, भगवान का भक्त जहाँ रहते हैं, वहाँ श्रद्धा से लोग पहुँच ही जाते हैं। उनसे कुछ शिक्षा पाने के लिए, उनसे कोई कहानी सुनने के लिए चले ही जाते हैं। उसी तरह उस ब्राह्मण के कुटिया में गांव के कुछ लोग पहुंच गए और बोलने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, अभी आप क्या कर रहे हैं? तो बोले, क्या कर रहे हैं? अभी हम भोग बनाए हैं प्रभु के लिए, अब भोग लगाने के लिए जाते हैं। तो थाली में तो भोग निकाल दिए थे। अब ब्राह्मण देवता जो निकल करके जो आ गए थे, उनसे थोड़ा सा सोचे बोल देते हैं बैठने के लिए, और तब प्रभु को हम भोग लगाएंगे। वह झट से निकले और बोले, आप यहाँ बैठिए और हम प्रभु को भोग लगा के आते हैं, फिर आपसे प्रभु के बारे में। रोज़ 10 आदमी 15 दिन आदमी आ ही जाता था, सत्संग चलता था। ब्राह्मण देवता नारायण के बारे में, विष्णु भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में, राधा के बारे में, रुक्मिणी के बारे में हमेशा गांव वाले को कथा सुनाते रहते थे। तो उस रोज़ क्या हुआ कि वो भोग निकाले थाली में, और वही जरा सा आए कहने के लिए, देखिए आप लोग बैठिए, हम भोग लगा के तुरंत आते हैं, उसके बाद हम लोग सत्संग करेंगे। इतने में एक कौवा खिड़की से घुस गया और उस भोग को जूठा कर दिया। अब ब्राह्मण देवता तो देख लिए, ये तो भोग बनाए हुआ, एक कौवा आया और भोग को तो जूठा कर दिया। अब ब्राह्मण देवता को बहुत चिंता लग गया, ये क्या हो गया मेरे साथ? ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ। क्या हुआ? क्यों भगवान रुष्ट हो गए और कौवा कैसे आ गया और खा लिया? ये प्रभु, क्या हमसे गलती हुई जो आपका भोग को कौवा के खा लिया? मैंने ऐसा कौन सा गलती किया? मैं देरी भी नहीं किया था। साक्षात नारायण प्रभु आ गए। आके बोले, ब्राह्मण देवता क्यों आप चिंतित हैं, क्यों रो रहे हैं? बोले, प्रभु आप मेरे कुटिया में साक्षात, तो साक्षात कब नहीं है? जब आप भोग लगाते हैं तो हम तो खाते ही हैं। जितने हमारे भक्त हैं, जितने भक्त के बस में है भगवान, जो कोई भी भोग लगाते हैं अपने घर में, तो हम भोग खाते ही हैं। आप हमको नहीं देख सकते, लेकिन हम तो देखते हैं आप लोग को। तो अभी आप क्यों रो रहे? तो रोए इसलिए प्रभु आपको भोग भी नहीं लगाया और कौवा जूठा कर दिया। बोला, ब्राह्मण देवता जब भोग बनाए, इतना सुगंधित सेंट लगा
मेरे कानों मेरे नाकों में चला गया। मेरा मन यही लग रहा था कि कब ब्राह्मण देवता भोग दे कि हम खाएं, लेकिन आपने देरी कर दिया, इसलिए मैंने कौवा का रूप धर करके आ करके चख लिया। वो मैं ही था, वो दूसरा कोई नहीं था, आप संशय मत कीजिए। बोले प्रभु आप कौवा के रूप में? बोले हाँ, जब जब मेरा हमको ज़रूरत पड़ता है जिस रूप में आने के लिए तो हम आते रहते हैं, ऐसा मत सोचिए और भ्रम में मत लाइए कि कौवा जुठा के क्या गलती किए ना, वो हम थे। बोले प्रभु आपका लीला अपरंपार है। फिर जो ब्राह्मण देवता फिर से भोग बनाए, दूसरा भोग, और बना के प्रभु के आगे में दिए और दे करके फिर आ करके सत्संग करने लगे। तो सत्संग में लोग पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देवता इतना देर क्यों लगा, अंदर आप किनसे बात कर रहे थे? तो ब्राह्मण देवता बोले आज प्रभु साक्षात आए थे। प्रभु आए थे साक्षात? बोले हाँ, और वो भी प्रभु कौवा के रूप में आए थे और हमारे भोजन का भोग लगा के चले गए, इसलिए मन विचलित था। तो प्रभु साक्षात आकर के बता के गए। सबको यहाँ जोड़ के प्रणाम किया। बोले हे ब्राह्मण देवता धन्य है, इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे भक्त हैं जो भगवान उनको दर्शन देते हैं। तो पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाए। पता नहीं किस रूप में। तो भगवान का लीला अपरंपार है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कहानी को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मैं कल एक कहानी लेके आऊँगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सुखी रहे संसार, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।